डियर फ्रेंड्स, आगे के वीडियो के कंटिन्यूएशन में ये वीडियो हम लोग देख रहे हैं। एक मेटल रोड को अगर हम हाथ में पकड़ के रब करेंगे वूल के साथ, तो उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। दे विल नॉट शो एनी साइन ऑफ बीइंग चार्ज। कोई चार्ज उसके ऊपर एस्टैब्लिश नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो कि इसी रोड को अगर हम वुडन और प्लास्टिक हैंडल लगा दे एंड उसके बाद अगर रबिंग करेंगे मेटल के साथ, तो वो मेटल जो है वो चार्जिंग बताएगा। इट शोज द साइन ऑफ चार्जिंग। दूसरा एक बात हम करते हैं कि पीथ बॉल जो है अपना, उस पीथ बॉल का एक पार्ट हम कॉपर वायर के साथ कनेक्ट करेंगे और दूसरा जो उसका पार्ट है वो नेगेटिवली चार्ज्ड प्लास्टिक रोड के साथ कनेक्ट करेंगे। तो हमें देखने को मिलता है कि पीथ बॉल जो है वो नेगेटिवली चार्ज बन जाता है। और इसी तरीके का एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे तो हम देख पाते हैं कि नायलॉन थ्रेड और रबर बैंड के साथ अगर ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं तो चार्ज का कोई ट्रांसफ़र होता नहीं है। मतलब कि हम कॉपर वायर की जगह पर नायलॉन थ्रेड का यूज़ कर ले या रबर बैंड का यूज़ कर ले, तो ऐसा कोई चार्जिंग पीथ बॉल का होता नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्यों चार्ज ट्रांसफ़र नहीं हुआ, सिर्फ कॉपर से हुआ? तो इसका रीज़न यह है कि कुछ एक सब्सटेंसेस, सम सब्सटेंसेस अलाउ पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। और ऐसे ही सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं कंडक्टर्स, उनको कहा जाता है कंडक्टर्स। उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है फटाफट, जल्दी से उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, इसलिए उसको बोलते हैं कंडक्टर। कंडक्टर वह चीज़ है जहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं, जिसकी वजह से वो एक इलेक्ट्रॉन मतलब चार्जेस को वो पास होने देते हैं। जैसे कि मेटल, ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडीज, अर्थ, ये सब कंडक्टर है। लेकिन कुछ नॉन मेटल्स ऐसे होते हैं लाइक ग्लासेस, पोर्सेलिन, प्लास्टिक, नायलॉन, वुड, ये जो होते हैं ना वो इलेक्ट्रिसिटी को या चार्ज को पास नहीं होने देते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग इंसुलेटर कहते हैं। तो हमने दो तरीके के सब्सटेंसेस अभी देख लिए। एक है कंडक्टर्स, द फर्स्ट इज कंडक्टर एंड द अदर इज इंसुलेटर। इस तरीके से जितने भी मोस्ट ऑफ सब्सटेंसेस हमारे पास अवेलेबल है उसको हम दो में बांट सकते हैं, या तो वो इंसुलेटर होंगे या तो वो कंडक्टर होंगे। इस तरीके से दो मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस फॉल इनटू दिस टू क्लासेस। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, एक थर्ड कैटेगरी भी है। वो थर्ड कैटेगरी को हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। द थर्ड कैटेगरी इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। इसमें रेजिस्टेंस तो होता है लेकिन वो चार्ज के मूवमेंट पे डिपेंड करता है, और वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की बात है। डिपेंडिंग ऑन सर्टेन सिचुएशन उनकी कंडक्टिविटी और उनकी रेजिस्टिविटी बदलती रहती है। इसके बारे में डिटेल हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अभी तो हम कंडक्टर इंसुलेटर को ही सोचेंगे। आगे अगर बढ़ेंगे तो कोई चार्ज जो होता है वो अगर हम कंडक्टर के ऊपर डालेंगे, रखेंगे, तो वो कंडक्टर पे उसकी पूरी सरफेस पे कंडक्टर की पूरी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जबकि इंसुलेटर में ऐसा नहीं है, चार्ज जो है वो सरफेस पे बना रहता है। इट स्टेज एट द सेम प्लेस। इंसुलेटर पे वो चार्ज वहीं पे बना रहता है। तो ऐसा क्यों होता है वो हम सेकंड चैप्टर में पढ़ने ही वाले हैं। हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है, इंसुलेटर पे क्यों बना रहता है चार्ज जबकि कंडक्टर पे क्यों चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टेल्स यू व्हाई अ नायलॉन एंड प्लास्टिक कॉम गेट्स इलेक्ट्रिफाइड ऑन कॉम्बिंग ड्राई हेयर और ऑन रबिंग, बट अ मेटल स्पून डज नॉट। स्पून क्या है, कंडक्टर है, तो वो तो चार्ज होगा ही नहीं, कॉम हो जाता है। द चार्जेस ऑन मेटल लीक थ्रू आवर बॉडी टू द ग्राउंड एज बोथ आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारी बॉडी से होते हुए ग्राउंड में चले जाते हैं, तो इसी को ग्राउंडिंग या अर्थिंग बोलते हैं। ठीक है।
जब हम चार्ज को हमारी बॉडी से कांटेक्ट में लाते हैं तो वो सीधा अर्थ में चला जाता है और ये पूरा एक्सेस चार्ज अर्थ में चला जाता है। इसी को हम ग्राउंडिंग बोलते हैं। तो ये सेफ्टी मेजर है। हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है, फ्रीज, टेलीविज़न, वो बड़े बड़े अप्लायंसेस है, उसके लिए ये सेफ्टी मेजर है। अर्थिंग कैसे करते हैं? तो एक थिक मेटल प्लेट इज़ बरीड डीप इनटू द अर्थ। गड्ढा खोद के एक बहुत मोटा सा मेटल का प्लेट अंदर डाल दिया जाता है और उसमें से एक थिक वायर ड्रॉन बाहर निकाल दिया जाता है और वो वायर जो है हमारे घर के पूरे वायरिंग में डिस्ट्रीब्यूट होता है। हमारे घर में एक्चुअली 3 वायर्स आते हैं। लाइव वायर जो रेड होता है, न्यूट्रल जो ब्लैक होता है और अर्थ वायर जो जनरली ग्रीन होता है। न्यूट्रल ग्रीन होता है, अर्थ ब्लैक होता है। तो पहले 2 वायर तो इलेक्ट्रिक करंट लेके आते हैं फ्रॉम द पावर स्टेशन। पावर स्टेशन से इलेक्ट्रिक करंट लाने का काम लाइव एंड न्यूट्रल वायर का होता है। और जो तीसरा वायर होता है वो बरीड मेटल प्लेट के साथ कनेक्ट किया जाता है। तो मेटालिक बॉडी जो होती है, लाइक मेटालिक बॉडी में मतलब मान लो कि आपका टेलीविज़न सेट है या फिर मान लो आपका रेफ्रिजरेटर है या ऐसा कोई सेट है, ऐसी कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है जो अचानक से मान लो कि लाइव वायर के कांटेक्ट में आ गया, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है, वो करंट जो है उसकी बॉडी में आता है और वो शॉक लगने की संभावना होती है। ऐसा कोई भी फॉल्ट होता है तो हमें शॉक लग सकता है। उस मेटालिक बॉडी को अगर हम टच करेंगे तो वो हमारे थ्रू अर्थ में जाएगा, तो अप्लायंसेस को भी डैमेज हो सकता है, ह्यूमंस को भी इंजरी हो सकती है। तो ये जो चीज़ है हम अर्थिंग से अवॉइड कर सकते हैं। दोस्तों, ये हमारी सीरीज़ का 3rd वीडियो है जो कल अपलोड नहीं हो पाया था। अभी मैं इसको अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये अपलोड हो जाए तो इसको फिर से ध्यान से एक बार देख लेना, तीनों 3 वीडियो, और इसके बेस पे क्विज़ हमारा वेट कर रही है। तो क्विज़ भी मैं अपलोड कर देता हूँ गूगल क्लासरूम पे, और कुछ एनिमेशन भी अपलोड किए हैं, वो सब आप सही ढंग से वॉच कर लीजिएगा। और इसके बाद एक मैं टेस्ट, एक मैंने बताया था MCQ टेस्ट बनाऊँगा, वो भी आप आज दे दीजिएगा। हैप्पी लर्निंग, ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।